बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अब मेरे पास आया ये नॉक्स का 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है और इसको ऑन करते ही ये 02 का एरर दे देता है। अक्सर जो होता है ना 02 का एरर, वो तो होता है तकरीबन, इसकी बजर बहुत ज़्यादा आ रही है, इसकी बजर एक दफ़ा बंद कर। दोस्तों 02 का जो होता है ना फॉल्ट, ये ओवर टेम्परेचर का होता है, लेकिन वो कुछ देर बाद आता है, यानी कि ओवर टेम्परेचर सेट जाने के बाद। लेकिन ये क्या करता है, जैसे ही सेट ऑन होता है, ऑन होने से पहले ही आपको डिस्प्ले के ऊपर F02 का एरर आ रहा है। F02 का आपके दोस्तों के इल्म में इजाफा करता जाऊँ, बहुत ही आसानी से आप फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। आपने सेट को करना है ऑफ, और सेट को ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, मीटर डिजिटल लेना है। ठीक है जी, डिजिटल मीटर लेने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यू चेक करनी है सेंसरों की। एक यहाँ पे लगा हुआ सेंसर, एक यहाँ पे लगा हुआ सेंसर, एक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है जी, आपने क्या करना है कि वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ कि ये कितने के बताता है, ओम बताता है, किलो हर्ट्ज़ बताता है, क्या करता है। देखें ये तकरीबन कोई 3.5 ठीक हो गया जी, 3.5 से ऊपर नहीं जा रहा। इससे आगे वाले की चेक करते हैं जी, तो ये देखें जी, ये भी तकरीबन 3-3.5 किलो की वैल्यू बता रहा है। ये जनाब साहब जी तकरीबन 3.5 की ही मैक्सिमम उतनी ही वैल्यू बता रहा है। ठीक है, ये सेंसर ये सोलर कंट्रोलर का होता है। ठीक है जी, और ये होता है आपका डीसी सेक्शन का, और ये आ गया एसी सेक्शन का। तो ये देखें, ये सबसे ज़्यादा ऊपर बता रहा है, 10 के की वैल्यू बता रहा है। एसी सेक्शन जो है ये सेंसर। अच्छा, ये आपने प्रोब बदला के भी चेक करने हैं। मैं आपको मीटर नज़दीक कर देता हूँ। यहाँ पे एक मरतबा आपने यहाँ पे ऐसे लगा के रखना है, फिर आपने ऐसे लगा के रखना है। ठीक है, एक और आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने सेंसर निकालना है। ठीक है, सेंसर निकाल के यहाँ पे भी वैल्यू चेक करनी है। ये माइक में आ रही, देखें ये 425 मैक में आ रही है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं आपको दूसरे का सेंसर का ये निकाल के ग्रिप चेक करवा देता हूँ। इसका ग्रिप निकाला तो ये देखें, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू ये आपके सामने आ गई जी। कितनी आ गई, वही 6, 5, 5.5, 6, 5.5 वैल्यू, यानी कि सेंसर निकालने के बाद जो है आपके इसकी कंटिन्यूटी की वैल्यू जो है वो आपके सामने आ गई कि 5.5 के ये बता रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर यहाँ से सेंसर ओपन करता हूँ तो ये माइक में आती है। ठीक है जी वैल्यू, और 4.25 मैक। और अगर मैं सेंसर लगा के चेक करता हूँ तो फिर इसकी वैल्यू आती है 10 के। 10 के जो है वो तकरीबन 10.8 के, ये सेंसर की वैल्यू। अगर मैं सेंसर को बाहर निकाल के चेक करता हूँ तो ये सेंसर की ही वैल्यू होगी। हाँ ये देखें, ये सेंसर की ही वैल्यू है, 10.8 के, 11 के हो गई। इसकी वैल्यू जो होगी ना दोस्तों, सेंसर की वैल्यू जो होती है ना वो तकरीबन 10 के आसपास होती है एसी सेक्शन की। मैं आपको एसी सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, और नज़दीक आ जाएं, ये चेक करें। और इसमें अगर आपके जैक में जो है अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जहाँ पे सेंसर का जैक लगना है, तो फिर आपने क्या करना है, एक जो इसकी पिन होगी वो जाती होगी कंट्रोल कार्ड को। इसको कंट्रोल कार्ड भी बोलते हैं, सिस्टम कार्ड भी बोलते हैं। किसी दोस्त को सिस्टम कार्ड की किसी किस्म की ज़रूरत हो, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करे और उस सिस्टम कार्ड की पिक्चर सेंड करे, तो इंशाल्लाह अगर मेरे पास होगा मैं ज़रूर दोस्त को दूंगा, और मुनासिब प्राइस में। अच्छा, इसकी एक पिन जो है वो जाएगी सिस्टम कार्ड के ऊपर। आपने इसकी एक पिन सिस्टम कार्ड के ऊपर चेक करनी है, और जो दूसरी पिन है वो जाएगी 5 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, एक साइड पे इसके आएंगे 5 वोल्ट, और एक साइड पे आएंगे इसके जो पिन है होगी वो जाएगी सिस्टम कार्ड के ऊपर। तो अगर दोनों में से कोई पिन ब्रेक हुई तब भी हमें पता चल जाएगा, कोई करंट ब्रेक हुआ तब भी हमें ढूंढना पड़ेगा, और अगर कोई सिस्टम कार्ड में प्रॉब्लम हुआ तब भी। फिलहाल सिस्टम कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। तो ये ऑन होते ही जो फॉल्ट दे रहा है वो है F02 का। तो मैं इसको ढूंढता हूँ, हल करता हूँ फॉल्ट को, इंशाल्लाह फिर आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। मैंने इसकी जो है ये कोयल निकाली है, तो देखिए देखें कोयल के हालात, ये जंग पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे से एक लाइन जा रही थी, वो टूटी हुई। ठीक है, ये यहाँ से, लेकिन यहाँ से मैंने वो शोल्ड किया तो भी काम नहीं मेरा चला ना। यहाँ से भी देखें ये जंग पड़ा हुआ, अभी भी देखें ट्रांसटरों के दरमियान में नमी आई है। नमी की वजह से ये प्रिंट की हालात ख़राब होते हैं। ठीक है, जो लाइनें होती हैं ये टूटती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं फिर आगे गया, इस लाइन के साथ साथ ये चेक करें, ये मैंने फिर फ़ैन के जैक ओपन किए। ठीक है, जिन दोस्तों के पास ये सेट आएगा, फॉल्ट आएगा, वो मेरी वीडियो देख के इंशाल्लाह फॉल्ट निकालेंगे। मुझे सिर्फ दवाओं में याद रखिएगा, ये मैं आपको जो है
एक होता है ना 100% एक होता है 500%। ये 500% ओरिजिनल वीडियो है, ठीक है। ये देखिए ये फ्रंट ब्रेक यहाँ से भी हुआ हुआ है। तो ये मैंने फ़ैन के ग्रिप निकालने हैं, 4 पिन वाला फ़ैन का ग्रिप निकाला है, यहाँ से ये फ्रंट ब्रेक है। तो ये भी लगाते हैं, लगा के फिर चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अच्छा जी, जो दोनों क्रॉस थे, जो लाइन टूटी हुई थी जो 2 जगह से, वो मैंने लगा दिए एक जगह से। ये देखें मैंने आपको बताया फ़ैन जो 4 पिनों वाला फ़ैन है यहाँ से टूटी हुई थी और एक यहाँ से टूटी, दोनों मैंने लगा के अब जो है इसमें वापसी कोयल लगाते हैं और फ़ैन के जैक वापसी लगाते हैं ये वाले, और लगा के फिर चेक करते हैं इसको ना। लाइन लगाने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी वैल्यू चेक करवाता हूँ मीटर के ऊपर कि अब कितनी वैल्यू है इस जैक के ऊपर आ रही। अच्छा ये रखा मैंने आपके सामने डिजिटल मीटर। पहले जैक निकाल के चेक करते हैं। ये चेक करें जी, आ गई ना वहाँ पे तकरीबन कोई 4K, हाँ ठीक है जी 4K के ऊपर ही आई है, 4.5K, ठीक है। वापस जा रही है अभी वैल्यू। अच्छा जी, ये माशाल्लाह से जो इसकी वैल्यू है ये बेस्ट हो चुकी है। अब मैं आपको इसको ऑन करके चेक करवाता हूँ जी। ये मैंने इसका बज़र बंद किया हुआ था, ठीक है जी, ये ऑन होने लगा। ये दोस्तों नॉक्स का सोलर इन्वर्टर डायरेक्ट F02 का एरर देता था, अब इसने 230 वोल्ट दिखा दिए हैं। बज़र मैंने इसलिए बंद किया था कि कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं यार इसका बज़र बंद कर दें वीडियो के दरमियान में, ये जो है ना चीखें बहुत मारता है। चलें, अगर किसी दोस्त को किसी किस्म का पार्ट्स ओरिजिनल चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है दोस्तों। गेम होती है सारी टोटल जो है ना जी एतमाद की। एतमाद बनाना बहुत ही मुश्किल है, एतमाद बिगाड़ना तो 1 सेकंड की बात है। बाकी ये है कि जो दोस्त मुझसे पार्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं पहले उनकी मेहरबानी, शुक्रिया। और जो नए दोस्त हैं, अच्छा जो हर वीडियो में अब इंशाल्लाह मैं यही आपको पैगाम दूंगा कि अगर कोई दोस्त वहम करता है कि यार मैं सेट भेजने लगा हूँ, ये हासिलपुर से है मेरे पास, ये सेट जो है ना ये हासिलपुर से है। अगर कोई दोस्त वहमी है, वहम करता है यार मैं अब मुझे एक कॉल आई थी कराची से, वो कहता है यार मैं TCS के वालों के पास खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे जितनी देर तक अपनी शॉप का कार्ड नहीं भेजते मैं आपको TCS नहीं करवाऊँगा। मैंने कहा यार मेरी शॉप का कार्ड जो है ना वो तो आप मेरे पास है नहीं, तो आप मुझे ना TCS करवाएं, आप ना वहीं पे कोई अच्छा कारीगर देखें उससे सेट करवा लें, आपका आने जाने का खर्चा ही बच जाएगा, ठीक है, तो आपका सेट भी ओके हो जाएगा। कहता नहीं यार मैंने ना वहाँ से करवाया है कराची से तो नहीं हुआ, अब आपकी तरफ भेजना है। मैंने कहा अगर तो भेजना है अल्लाह का नाम लेके फिर भेज दें, फिर इसमें चेक करने वाली कोई चीज़ बात ही नहीं है, ठीक है, सोचने वाली बात ही नहीं है। आपके पाकिस्तान में ईमानदार है लोग कितने, तकरीबन कितने रह गए होंगे? मेरे हिसाब से 95% तो है अल्लाह अल्लाह लोग हैं जिनके ऊपर जिनके समझ लें भी बस ना, मैं आपको कुछ नहीं कहता, ठीक है। इधर नमाजें और हज, ठीक है, इधर यतीमों का माल खाया हुआ है, ठीक है जी, और बहन का हक नहीं दे रहे, ठीक है, और यतीमों का माल खा के फिर हज उम्रा। यार मैंने हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, लेकिन मैं किसी का हक नहीं खाता, ठीक है ना। हज उम्रा जो होता है ना, अगर किसी का माल खा के जाएंगे ना हज उम्रे पे, वो हज कबूल ही नहीं होगा आपका। अगर तो कोई भी मैकेनिक भाई है हमारा, अगर वो दीन और दुनिया का इल्म जानता है, ठीक है ना, किसी से ज्यादती नहीं करेगा, ठीक है। और मैं खुद कहता हूं कि जो वहमी दोस्त है ना, जो वहम करते हैं कि पता नहीं मेरा सेट जाएगा वापस आएगा कि नहीं, मैं उससे खुद रिक्वेस्ट करता हूं भाई आप अपने कोई पास अच्छा नजदीक मैकेनिक देखें, उससे ही रिपेयर करवा लें। आपकी मेहरबानी मेरे पास ना सेट भेजें, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास तो तकरीबन को 10-10 साल के सेट पड़े हुए हैं, जिनके हैं उनके ही है, मिट्टी है सोना जो भी है उनका ही है, ठीक है ना। तो बहरहाल अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।